गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ से संबंधित रीजनिंग, जो बहुत इजी होता है और बहुत सिंपल भी होता है। और आपका सर मैथ रीजनिंग चैनल पे स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग। इसे जैसे शुरुआत ही करते क्वेश्चन में अगर सीरीज देखी जाए, सीरीज से संबंधित क्वेश्चन होगा आपका। पहला क्वेश्चन अगर हम 5 लेते हैं, फिर 7 है, फिर 9 है, तो आपको डॉट 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 फिलअप करना है। देखिए इसमें 5 7 9 चल रहा है, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 7 हो गया, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 हो गया, 9 में 2 ऐड करेंगे आप तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 ऐड कर दीजिए 13 हो जाएगा। इसी तरीके से सीरीज आपका आगे बढ़ता जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे 4 हो गया, इसके बाद आपका 8 हो गया, इसके बाद 12 हो गया, इसके बाद अगर 16 है, फिर आगे क्या फिलअप किया जाएगा। तो इसमें देखिए 4 का टेबल ही चल रहा है, बस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, टेबल भी मान लीजिए, या 4 के गैपिंग मान लीजिए। यहाँ पे 20 हो जाएगा, या 24 हो जाएगा, यहाँ पे 28। थर्ड क्वेश्चन अगर देखें हम, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपका 16 है। तो आगे क्या होगा उसको आपको फिलअप करना होगा। तो आप बता दीजिए इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो देखेंगे कि ये 1 है, 4 है, तो अगर आप गैपिंग चेक करना चाहें तो यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका 7 होगा। तो आप एक ऐसे जाएंगे तो 9 भी कर सकते हैं, गैपिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे लॉजिक क्या है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो ये सिंपल पड़ जाता है कि स्क्वायर ही लेना है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर फिलअप करेंगे। क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे। आगे आप चेक करेंगे तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये स्क्वायर से संबंधित मैथमेटिकल रीजनिंग का सीरीज का क्वेश्चन था, जो छोटे बच्चों के लिए और एक तरह से माना जाए तो आपका यूपी पुलिस एसआई के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये रेलवे के लिए भी क्वेश्चन इतना छोटा सा आ सकता है। बट अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन चेक किया जाए। अब थोड़ा सा अपना एरिया जो है ना मैथ का, थोड़ा सा रीजनिंग के साथ ब्रॉड करते हैं कि है क्या इसमें। सपोज करिए एक क्वेश्चन दिया गया है आपका 1 × 2 × 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। क्या आएगा? 5। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं 3 × 4, तो आपका आएगा 10। तो 4 × 5 × 6 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो बस ये देखिएगा कि पहले सीरीज में पहले लाइन में क्या दिया गया, मल्टीप्लाई किया गया, बट इसमें मल्टीप्लाई का रूल कोई नियम नहीं है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 6 आएगा। 6 में से 1 घटा दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको माइनस कर लीजिए। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 3 4 जा, यहाँ पे 5 आ गया पहले में, 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया 5। यहाँ पे आप दूसरी लाइन में करेंगे तो 3 4 जा आपका 12 होगा। उसके बाद आपका -2, उसके बाद 5 × 6 करेंगे 30। 30 में से अगर 4 घटाएंगे, 30 - 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 26। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका एसएससी एग्जाम में आता है। ये छोटा सा सवाल नहीं है, ये एसएससी एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही सवाल आते हैं, तो इसमें आप कोई सोचने की बात नहीं है। और ये थोड़ा ब्रॉड था, इसी हिसाब से आपका देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है और पहले नंबर को माइनस कर दिया गया। इसी तरीके से सीरीज आपको आती रहेगी। तो ये आपका छोटा सा सवाल। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे आप, मान लीजिए एक ये ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 6 दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, अंदर फिलअप कर दिया गया 27। तो अगला बॉक्स जो ट्राइंगल है, यहाँ पे 5 मान लीजिए
यहाँ पे 7 मान लीजिए, यहाँ पे 5 मान लीजिए। तो इसका वैल्यू जो होगा ये 30 है, तो आपको एक ट्रायंगल और दिया जाएगा। यहाँ पे 8 दिया है, 5 दिया है और यहाँ पे 7। तो यहाँ क्या फिलअप किया जाएगा उसकी वैल्यू रखनी है। तो इसमें देखिए पहले हुआ क्या, 5 6 जा 30, 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27, 5 6 30, 30 में से 3 घटाए 27, 5 7 35, 35 में से 5 घटाए 30। इसी हिसाब से आप देखेंगे 8 25 40, 40 में से 7 गया तो आंसर आएगा यहाँ पे 33। क्या हो जाएगा 33। तो ये आपका एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं सब इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग है जिसमें आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और आगे इसमें देखिए, आगे बढ़ते चले हम लोग। मान लीजिए आपको एक सवाल दिया गया है क्वेश्चन, इसमें 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, इसकी वैल्यू 23 आ रही है। क्या आ रही है 23। दूसरा आपका है 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 20। तो आपको 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में भी इसको आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन 1 मान लीजिए, इसमें क्वेश्चन 1 अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो ये आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन 1 का आंसर ये होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या गया है, 15 में 5 ऐड करिए 20 आया, 20 में 3 ऐड करिए 23 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस मैथमेटिकल रीजनिंग है। तो यहाँ पे आपको रीजनिंग के हिसाब से काम करना है, ना कि साइन की। यहाँ पे 12 को 4 करिए 16 आया, 16 में 4 ऐड करेंगे 20 आया। तो यहाँ पे 18 और 17 को ऐड करेंगे तो 35 आएगा, 35 में 5 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। ये इस तरीके के सवाल आपको चकमा देने का काम करते हैं, जिसमें आपका साइन का जो दिया गया उस साइन का कोई मतलब नहीं होता। आई बस समझ में। तो ऐसे मैथमेटिकल रीजनिंग के सवाल आते हैं। अब समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन और इसमें हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए 15 माइनस 3 प्लस 4 की वैल्यू आपको दी गई है 14 और 17 माइनस 5 प्लस 8 की वैल्यू आपको दी गई है ये भी 14। तो आपको 18 माइनस 6 माइनस प्लस 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि आपका 15 माइनस 3 प्लस 4 की वैल्यू 14 दी गई है। क्या दी गई है 14। तो लॉजिक लगाइए कि ये 14 आएगा कैसे। इसी तरीके से 17 माइनस 5 प्लस 8 बराबर 14 दिया है, इसमें भी आपको लॉजिक लगाना है। 18 और 6, 18 में से 6 घटाएं और प्लस 10 जोड़ देंगे तो क्या आएगा। मतलब ये अब क्वेश्चन दिया गया, बट इसमें लॉजिक क्या होगा वो आपको करना होगा। यहाँ पे 15 और 3 को ऐड करिए 18, 18 में से 4 घटाएंगे 14 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस लॉजिक को देखना है। यहाँ पे आप देखिए 17 5 22, 22 में से 8 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, 14 8 22 होता है। 18 और 6 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 में से 10 घटाएंगे तो ये भी आपका आंसर 14 ही आएगा। ये है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। साइन का कोई मतलब नहीं होता, साइन सिर्फ आपको चकमा देने का काम करता है मैथमेटिक्स। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपका जो दिमाग हो बहुत क्लियर साफ हो, इसमें क्या लॉजिक लगाया गया। तो यहाँ पे आपका ऐड किया गया है, बाकी ये नंबर आपको यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। आई बस समझ में। इसी को बोलते हैं मैथ रीजनिंग।
रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। जितना आप तर्क लगा के ये आंसर फाइंड कर सकते हैं उसी को कहा जाता है। अब देखिए हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 × 8 × 9 दिया है और इसकी वैल्यू 892 है। ये जस्ट छोटा सा सवाल है बट समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। 9 और 6 इसकी वैल्यू आपकी आएगी 963। तो आपको फाइंड करना है 4 × 9 × 5 की वैल्यू कितनी होगी। ये बहुत इजी सवाल होता है, बस प्लेस को चेंज किया जाता है इसमें। देखिए यहाँ पे 892 चल रहा है सीरीज, तो यहाँ पे 962 चल रहा है, तो मतलब 9, फिर ये 954 इसकी वैल्यू आएगी 954। ये सवाल है, बस आपको बस जो नंबर दिए गए उसकी प्लेस वैल्यू चेंज कर दी जाती है कि 8 पहले लिया गया, फिर 9 लिया गया, फिर 2 लिया गया, तो 8 पहले पे, दूसरे पे 9, तीसरे पे 2, 9 पहले पे, दूसरे पे 6, तीसरे पे 3, 5, 9 पहले पे 5, दूसरे पे, चौथे पे 5। तो ये आपका ऐसे सवाल दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपका एसएससी हो, पुलिस हो, रेलवे हो, अन्य सभी एग्जाम के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, 1 डे एग्जाम, वो छोटे छोटे सवाल दिए जाते हैं जिसको बस समझने की बात होती है कि है क्या। तो इसी तरीके से हम एक छोटा सा और क्वेश्चन इसी पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए 5 दिया गया है, 4 दिया गया है और 3 दिया गया है। इसको हम लिखते हैं 3, 4, 5। दूसरा सीरीज दिया गया है 8, 9 और 7। तो यहाँ पे 7, 9 और 8। तो आपको लास्ट में निकालना है 9, 8, 5 की वैल्यू। इसको आप अच्छे से कर सकते हैं कि भाई ये बस ऐसे उलट जा रहा है, करने का मतलब ये सीरीज ऐसे चल रही है, तो ये आपका 5, 8, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5, 8, 9। इस तरीके के सवाल है, बहुत इजीएस्ट सवाल होते हैं, ये बहुत आसान सवाल होता है और इसको बस प्रैक्टिस की देरी होती है। तो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब इसमें कुछ आगे चलते हैं। मान लीजिए गोला दिया गया है। क्या दिया गया है? गोला। इसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 7 दिया गया है, यहाँ पे 11। अब देखिए अगर हम इसमें क्वेश्चन को देखें तो 3 के हिसाब से अगर हम यहाँ पे जाते हैं 8 आया, 5 के हिसाब से गए 26 आया, 7 के हिसाब से गए तो 50 आया, तो 11 में क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, बस थोड़ी सी दिमाग लगानी है। इसमें सीरीज क्या कह रहा है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के लिए। तो इसमें देखिए 3 का इस क्या संबंध बनता है 8 से। पहले सामने सामने की बात हो तो यहाँ पर रिलेशंस देखा जाता है कि भाई 3 का संबंध 8 से क्या है। तो हमने 3 का संबंध की बात की गई है, 3² - 1 करेंगे तो 8 है। अगली लाइन देखते हैं हम 5 2 + 1। तो 5 का स्क्वायर आपका होता है 25 और 25 में 1 जोड़ दिया गया 26। इसी हिसाब से आप 7 का देखिएगा, तो यहाँ पे 7 का 50 ना होके 48 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 48। तो 7 का स्क्वायर अगर करेंगे आप तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 49 - 1 आपका हो जाएगा 48। तो जाके आपका आंसर हो जाएगा जो आपका 11 का स्क्वायर + 1, ये आपका 122 आ जाएगा। तो आपको सीरीज क्या बताया रही है कि आप पहले स्क्वायर करेंगे, एक में -1 हो रहा है, एक में +1। तो ये है सीरीज की भाई -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर +1। थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में, डायरेक्ट बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो ये है सवाल। इसी तरीके से अगर हम एक छोटा सा सवाल और बनाए इसमें, यहाँ पे 7 ले लेते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, यहाँ पे 11 ले लेते हैं और यहाँ पे 13। अब देखिए तो यहाँ पे हमने 39 लिया,
और यहाँ पे 27 लिया और यहाँ पे 33, तो इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ये छोटा सा सवाल है, बहुत इजीएस्ट सवाल है। इसका संबंध इससे क्या बताया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप कमेंट करेंगे कि अब इसका संबंध क्या है। तो समझ लीजिए कि 7, पहले 9 को चेक कर लिए, 9 और 27 का क्या रिलेशन है, 9 और 27 का क्या रिलेशन, 9 में 3 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आ रहा है 27। फिर 11 का चेक करिए, 11 का संबंध क्या है 33 से, तो ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 का। 13 को चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई 3 का किया जा रहा है तो 39 हो जा रहा है। इसी हिसाब से आपका 7 का संबंध इस बॉक्स में क्या होगा, तो इसको करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 21। इसकी वैल्यू आ जाएगी 21। ये है आपको सवाल। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग आपको कहीं से भी कोई भी लॉजिक लेके आएगा जो आपको बड़े आसानी से करना होता है। तो इस तरीके के सवाल आपको रीजनिंग में आते हैं जो मैथमेटिकल से संबंधित हैं। और अगर आप लोग की इच्छा होगी तो हम हर चैप्टर को क्लियर बाय क्लियर करेंगे, जैसे डाइस का हो गया, रिलेशंस का हो गया, और आपका वर्ड प्रॉब्लम जो हो गई, ये सब रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हम अच्छे से क्लियर करके आपको समझाएंगे और एग्जाम्पल पे ही बात करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल और जो आपका प्रैक्टिस करने का तरीका अगर सही है, क्वेश्चन कहीं से उस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये था आपका एक छोटा सा पार्ट 1 रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सपोर्ट करें।